डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर ज़ेलेंस्की, अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूँ सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है। हम लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप उसकी बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें। मैं बिल्कुल दुश्मन, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं, पानी का है, तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसे लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% ट्रस्टेड, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ये है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? तो मेरा हम अपने मरीज भी, तो आप डॉक्टर कुछ आपसे नहीं होता, आप इंडिया भी जो आते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर करते हैं। पाकिस्तानी बिलीव ही नहीं करते, चलो आप तो सर्जन है, कहते हैं ये झूठ है, हमारे मरीज क्यों जाएंगे? ये अब पाकिस्तान बिलीव करने लग पड़ेंगे, जो हमें 40 साल जिस ट्रेन के पीछे लगाया था वो ट्रेन ही गलत थी। मसला ये था, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई अपनी है। इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, उनकी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू देख लें और हमारी का देख लें क्या हाल जा रहा है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बैड लक हमारी ऐसी है कि हमें। हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने हाईलाइट में देखा, रूस और यूक्रेन के 2.5 साल की जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यह उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता ने मॉस्को पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक की। इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ। इसमें पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों की श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डाल भी रखी। इससे पहले मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे कीवी पहुंचे। यह भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत किया। पीएम ने फेमने बेनेटल के गार्डन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। अप्रतीत की यूक्रेन के दौरान पर जाने वाले पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री 1991 सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देती है। कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना, ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो इस वक्त नेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अहबाब को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नेट चल रहा। सही बात है। और नेट की वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं। मेरा एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल, वो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि वो मेरी जॉब थी, उसमें मुझे, मतलब मेरी बहुत अच्छी जॉब थी वो यूके में, लेकिन मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज़। और भी बहुत इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के किए हुए हैं सारे इश्यूज। लेकिन तो ये इंडिया पे मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा भी इंडिया पे, पानी का मुद्दा भी इंडिया पे। हमारी आवाम की तो आदत है ना दूसरों के ऊपर मलबा डालने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये बात है सारी। हमने अपने नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग की नहीं हुई, इंटरनेट वैसे पाके हम दुनिया 6G में है, हम 4G में, अब वो भी नहीं है। 4G भी नहीं आता, 2G भी चाहिए रहे। तो जी पे चल रहे हैं। और देखें ना, अब हमारे ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना कि यार इंटरनेट के बगैर तो
आजकल लाइफ ही नहीं है। देखिए कितने बेचारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो बेचारे जो फ्रीलांसर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो बेचारे घर बैठ गए हैं और किसी को कोई एहसास नहीं है। हर बंदा बस अपनी लगा हुआ है। इंटरनेट स्लो कर लिया है। आई डोंट नो कि इन्होंने वो फायरवॉल इंस्टॉल किया नहीं किया, लेकिन पब्लिक को तो आप जीने दो ना। पब्लिक से पहले आप लोगों ने इतनी बिजली महंगी की हुई है, लोगों को इतना परेशान है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे जो अहबाब है वो ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं जी सब कुछ ओके है, सब अच्छा है, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल की, उसकी वजह से नेट चल रहा है। मतलब आपको एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप इंडिया की बुराई करें। इंडिया ने किया है ये, इस जंग से हमें बाहर निकलना जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर? क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंडियन ब्लेम गेम नहीं काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। वो हमारी तरह ये नहीं कि अभी तक भी रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आवाम को लगा रहे हैं। हाँ, हम उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवाम भी मेहनत करने वाली है। हमारी आवाम नो डाउट मेहनत करने वाली है, लेकिन हमारी आवाम का साइंस पे इतना, पढ़ाई पे रुझान जितना इंडिया की आवाम का है। और वो उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी है, हमने गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर है। वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं। दिया। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पब्लिक के यहाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज़ें बहुत आगे हैं। हम पे हंस रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक वो यही कह रहा हूँ। मेडिकल में कहते हैं बाद में पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और ये आपने ये कमेंट पढ़े इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा। आपका तो वो आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी है? यही सेम कमेंट आया। यही ना, ये बहुत गलत बात है। जोक बन के रह गए, पड़ोसियों के सामने थोड़ी इज्जत होनी चाहिए थी। अब वो भी नहीं कह रहे तुम लोग चांद पे रह रहे हो। हम तो ये डोवाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है, जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं। देखिए बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे होगा। दोस्तों ये बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है। देखिए सबसे पहले जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने यह बोलना है उनको, चाहे प्राइवेट में बोलना चाहे पब्लिक में, कि आप आके बात करिए। आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि यही स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को सुना चुके हैं रशिया में। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन एंड वी वांट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों स्टोरी क्या है, यहां पे जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा। आज की तारीख में सबसे पहले यही बात मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी 2 दिन पहले, वही चीज अब आपके सामने होने वाली है। ये 2 दिन पहले मैं कर चुका था, अब आप देखना क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। देखिए आपने एक इलाका कैप्चर कर लिया, आप यानी कि यहां पे यूक्रेन, आपने रूस का एक इलाका कैप्चर कर लिया। जो आपने रूस का इलाका कैप्चर करा है, रशिया पीछे से आके आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेगा, मान के चलो। और जो लोग वहां पे हैं उनके ऊपर दिन रात गोलाबारी जो होनी है वो तो होनी है, फाइटर जेट से अटैक होने हैं तो होने हैं, आर्टिलरी खुलनी है तो खुलनी है, टैंक को सामने जाना है तो जाना है। लेकिन पीछे से चाहे उनके ट्रेन के ट्रैक्स हों, चाहे इनकी रोड्स हों,
रूस बिल्कुल खोद देगा, जैसे जेसीबी से सड़क खोदते हैं ना, पीछे का रास्ता ऐसे कर देगा कि ये लोग कट ऑफ हो जाएंगे। और स्पेत्सनाज, जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेत्सनाज को बोला जाएगा कि भाई आप जाके पीछे से हैरेसिंग रेड्स करिए, आप जाके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए, आप जाके इनके लिए वो जो एरिया है वो मौत का कुआं बना दीजिए जिसमें यूक्रेनियन मोटरसाइकिल घुमाते रहे अपने, ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए सुनिए, फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज़ ज़ेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे, वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हाँ, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है, इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज़्यादा चलती रही। अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल वेपन्स की बात कर रहा हूं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज़ डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर ज़ेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे, खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर ज़ेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा, वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यू टर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना हो, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में ज़ेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है, आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा, भाई बात करो। मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुँचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुँचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काठ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियोपॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। इस दौरान वह राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंडो के से कीवी रोकतेल फार्स ऑन ट्रेन से गए, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लगा। मोदी की देश की यात्रा की यह अंतिम चरण है। इससे पहले पीएम मोदी ने पोलैंड में युद्ध के मैदान पर समाधान करने के बजाय सौंध की कूटनीति अपनाने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के और पश्चिमी एशिया में शांति प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिति के शीघ्र बहाली के लिए मित्र देशों के साथ हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि युद्ध के मैदान पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। मोदी ने वार्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। भारत और यूक्रेन के बीच 1992 के राजनीतिक संघर्ष के स्थापना होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली यात्रा होगी। रूस से जारी यूक्रेन के युद्ध के बीच पूरी दुनिया के नज़रें पीएम मोदी पर हैं, इस दौरे पर है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से युद्ध समाप्त करने के लिए मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि हमने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार प्रमुख के इस क्षेत्र की यात्रा करते देखा है और हमें उम्मीद है कि यह सभी यात्रा हमें महासभाओं के प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता के अनुरूप संघर्ष का अंत के करीब ले जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।